राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आज अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबन के बाद सदन से बाहर जाने से मना करने पर मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। कुकी-जो परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मणिपुर में यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 खोलने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी रिफॉर्म पर कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अलीपुर के पास एक फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया। बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें एक ऑटो फंस गया। उत्तराखंड में भूस्खलन के मलबे से बन रहे बांध सबसे बड़ा खतरा है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के शोध से चिंताजनक सच सामने आया। यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब शहर के भीतरी हिस्सों में भी पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह फिर दिन की शुरुआत बारिश से हुई। कई हिस्सों में सुबह बारिश देखी गई। वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी उफान पर है जिसकी वजह से कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्र सरकार के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बीते दिन यानी बुधवार को जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। यह वोंग की भारत की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यहां से बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा सहयोग मजबूत हुआ है और जन जन के रिश्तों में सुधार हुआ है। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री वोंग, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वोंग की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा और भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल मेरी सिंगापुर यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इस एक वर्ष में हमारे संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग,
स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सेदार होंगे। जनवरी में जब राष्ट्रपति थर्मन भारत यात्रा पर आए थे तो वे ओडिशा भी गए थे। पिछले एक साल में ओडिशा, तेलंगाना, आसाम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर जा चुके हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी हमारे स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक और नया सेतु बना है। फ्रेंड, पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौते ने रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा दी है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों उनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में सिंगापुर का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में सहयोग देगा। यह सेंटर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विकास भी विरासत भी अभियान और शिक्षक सम्मान समारोह का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की और शिक्षक दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि जैसे पायलट विमान को दिशा देता है, वैसे ही शिक्षक बच्चों को नई सोच और उड़ान देते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि यह अभियान न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए शिक्षा का आदर्श मॉडल बनेगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को स्वदेशी, प्राकृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया। शिक्षक दिवस जब हम स्कूल में होते थे तो टीचर्स डे एक बड़ा स्पेशल डे होता था और टीचर हमारे लिए सबसे बड़ा मेंटोर, आइडियल, हीरो। वही एक बालक के लिए उसका टीचर सब कुछ है, उसकी दुनिया है। ऐसे में मैं सोचती हूँ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम टीचर्स के ऊपर है, अध्यापक, शिक्षक। कई बार मैं सोचती हूँ कि आप वो चित्रकार हैं जो इस भारत के एक बड़ी तस्वीर में रंग भरते हैं। ब्रश आपके पास है, कलर आपके अपने मन चाहे हैं, आप जो चाहें उसमें रंग भर सकते हैं, तेजस्वी रंग भर सकते हैं कि सुंदर तस्वीर दिखाई दे कि हर आता जाता रुक करके उसे देखे, और आप चाहें तो उसी की तस्वीर बिगाड़ भी सकते हैं। ये वो बीज हैं, ये वो बीज हैं जो धरती में आप रोपते हैं और कल इन्हीं में से ही वट वृक्ष बनने वाले हैं। आज मंच पे जो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हैं, हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी, हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, चेयरमैन केशव चंद्रा जी, कुलजीत चहल जी, हमारे वाइस चेयरमैन अनिल बाल्मीकि जी और रंजना देसवाल जी।
आप सभी को मैं बधाई देती हूं। आप लोग लगातार एनडीएमसी में अच्छे, बेहतर, सुंदर कार्य हो, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और आज का भी सुंदर आयोजन आपने किया एक बड़े विस्तृत थीम के साथ। जब मैं प्रधानमंत्री जी को देखती हूँ और सुनती हूँ, कई बार मुझे उनमें बड़ा सशक्त और साहसी पिता नजर आता है और कई बार बड़ी कोमल सी माँ नजर आती है। वो माँ जो आपकी कभी सेहत का ध्यान रखती है कि भाई ऑयल कम खाओ, मोटा अनाज यूज करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, योग करो। हर बार वो आपको, हमें, पूरे देश को संदेश देते हैं। और दूसरी ओर वो हमें सिखाते हैं स्वदेशी से लेकर के हर वो ताकत जो हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। 2047 में जब भारत जाएगा, 100 वर्ष हमारी आजादी को हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि आज देश को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जरूरत नहीं है। आज देश को सुभाष चंद्र बोस की जरूरत नहीं है। आज देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत नहीं है, जरूरत है। आज भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें महान लोगों की जरूरत है। और वो महान किसी फैक्ट्री में नहीं बनेंगे, वो महान लोग आपके स्कूल में मैन्युफैक्चर होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, टीचर्स डे पे, अध्यापक शिक्षक दिवस पे मैं आप सभी शिक्षकों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देश को गढ़ने वाले, देश को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण अपनी कक्षा में बैठ के करने वाले हैं। ढेर सारी बधाई एनडीएमसी की पूरी टीम को, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्यों को, जिन्होंने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने का पूरा करिकुलम बनाया, जिन्होंने संस्कृति के साथ जोड़ने का करिकुलम बनाया। और विश्वास करती हूं कि ऐसे सैकड़ों महानायक जब यहां से निकल करके देश और दुनिया में नाम कमाएंगे, उस दिन आपको और गर्व की अनुभूति होने वाली है। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर इथेनॉल उत्पादन को लेकर बड़ा हमला बोला। एक प्रेस वार्ता के दौरान खेड़ा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और गडकरी ने दावा किया था कि म्युनिसिपल वेस्ट से बने एथेनॉल के चलते पेट्रोल 55 रुपए और डीजल 50 रुपए लीटर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2018 में गडकरी ने 5 प्लांट लगाने की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक लकड़ी के बुरादे या वेस्ट से 1 लीटर भी एथेनॉल नहीं बना। कांग्रेस ने कहा कि अब तक 627 करोड़ लीटर एथेनॉल तो बना है, पर उसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज का इस्तेमाल हुआ है, जबकि वेस्ट का कोई योगदान नहीं रहा है। आज एथेनॉल पे हम थोड़ी बात करेंगे। काफी दिनों से चर्चा चल रही है एथेनॉल पे, और एथेनॉल पे बात करने से पहले शुरू मैं उस वादे से करूंगा जो 2014 में नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दोहराया था। उन्होंने ये कहा था, म्युनिसिपल वेस्ट जो कचरा होता है, नगर पालिका से जो निकलता है, जमा होता है, उस वेस्ट से एथेनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, गडकरी जी और मोदी जी के शब्द हैं, 2014 के शब्द हैं। और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। ये बात कही इन्होंने जून 2014 में गडकरी जी ने, और फिर बार बार दोहराते रहे। फिर सितंबर 2018 में गडकरी जी ने कहा कि सरकार 5 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां लकड़ी का जो बूरा होता है, लकड़ी पर और म्युनिसिपल वेस्ट पे आधारित एथेनॉल बनाया जाएगा। अब 5 साल, 18 से अब तक 7 साल हो गए। वादे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बूरे से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, उसमें से 56% गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल, 1 लीटर भी
म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, गन्ने से बना और अनाज से बना। ये शॉकिंग है, ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। ये तो आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी सच्चाई है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है। यह दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा। फॉर 1 लीटर ऑफ एथेनॉल 3000 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड। यह है आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी दूसरी सच्चाई। अब आइए आप जो आपको दूसरे दावे किए थे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज सुबह आप में से कई लोग अपने गाड़ियों में भरवा के आए होंगे या शाम को भरवाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 95 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए, अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, लेकिन 90-92 से ऊपर ही है पेट्रोल। और डीजल 87 रुपीज 67 पैसा है, मोस्टली लगभग इसके आसपास है। अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी, ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी, ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व, रेवेन्यू, जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, 1 साल में 523 करोड़ हो गया। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। हमें कहा गया साहब रूस से कच्चा सस्ता तेल आ रहा है। अब वो कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है, और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते, इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा पश्चिमी दिल्ली जिला की ओर से कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में प्रदर्शन की खबर दिल्ली में सामने आई। भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिनमें दिल्ली का सुभाष नगर मोड़ बस स्टैंड भी एक प्रमुख स्थान रहा। प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और प्रदर्शन स्थल जैसे सुभाष नगर मोड़ और आसपास क्षेत्र में बड़ी संख्या में चंद्रपाल बख्शी, अमरजीत सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। आप भी देखें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हुए इस प्रदर्शन की एक झलक। जिस प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम किया, हमारे हिंदुस्तान को गर्व से सीना उतार कर चलने का मौका दिया, तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की माता जी के लिए गाली गलौज करना,
ऐसे लोगों को, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ऐसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देश कभी भी माफ नहीं करेगा। तो ऐसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोई हक है? मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को संसद में बैठने का कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना तो उन्होंने माफी मांगी, या तो वो माफी मांग लेते कि जिस कार्यकर्ता ने नहीं किया उस कार्यकर्ता को हम हमेशा के लिए अपने कांग्रेस पार्टी से निकालते हैं और उसको जितनी बड़ी सजा दे सको उतनी सजा बड़ी दो, और हम माफी मांगते हैं देश से, तब तो कोई बात बनती। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि गलती हो गई। तो ऐसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हम तो कहेंगे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इतने छटपटाहट में कांग्रेस आज पिछले 11 साल से लगे हुए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर हम कुछ चिपका दें। पहले चौकीदार चोर का नारा दिया, फेल हो गया। फिर ईवीएम को कसूरवार ठहराया, वो भी फेल हो गया। अब वोट चोरी का नारा लेके आए और खींच इतनी बढ़ गई कि देश के एक ऐसे ओजस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे देश को अपना परिवार माना, जो आदमी अपनी हर दिवाली देश की सेना के साथ मनाता है, उसकी मां को गाली दी। मित्रों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली नहीं है, ये देश के हर माता को गाली दी गई है। और इसका रोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरी जनता में है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने गरीबी काट के लोगों के घर बर्तन मांज के ऐसी देवी ने इस पूत को जन्म दिया जिसने देश की सेवा की, अपना घर बार छोड़ दिया, उसको तुम गाली दे रहे हो। जब तक ये राहुल गांधी और कांग्रेस देश से सार्वजनिक रूप पर माफी ना मांग ले, तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन और ये धरना जारी रखेंगे। और जगह जगह अगर जरूरत पड़ी तो हमारे मंडल अध्यक्ष इसको नीचे मंडलों तक लेकर के जाएंगे। खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की देश के हर माता, हर बुआ के अंदर रोष है उस आदमी की मां को जिसने इस देश की जनता को अपना परिवार माना, अपना घर छोड़कर देश की सेवा के लिए अपना जीवन लगा दिया, उसकी मां को गाली देना यानी पूरे देश की बच्चे की मां को गाली देने के बराबर है। ये रोष अंदर से प्रकट हो रहा है। जिस तरह से बिहार के अंदर तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक ज्वाइंट रैली की, उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री की माता जी जो स्वर्गवासी हैं उनको भी छोड़ा नहीं गया। ये वो कांग्रेस परिवार है जिन्होंने हमेशा एक क्रोध की राजनीति की है, गाली देने की राजनीति की है। आज का ये प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन सभी जिलों के अंदर रहेगा। आने जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, ये मंडलों के अंदर, मोर्चों के अंदर, प्रकोष्ठों के अंदर हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक राहुल गांधी देश से माफ़ी नहीं मांग लेते, देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी नहीं मांग लेते, इसी तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर रहेगा, चाहे वो मंडल से हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो राष्ट्र हो। भारत के कई पहाड़ी और मैदानी राज्यों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 6 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर पहुंच चुका है, जिससे राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति भी गंभीर है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में 3 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। हालांकि उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में 3 से 9 सितंबर तक अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा चंडीगढ़ में 4 और 9 सितंबर को
पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 सितंबर को, पश्चिम राजस्थान में 5 और 8 सितंबर को और पूर्वी राजस्थान में 6 सितंबर को भारी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। असम और मेघालय में 3 से 8 सितंबर तक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 से 7 सितंबर तक और अरुणाचल प्रदेश में 3 सितंबर और 7 से 9 सितंबर तक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। यहाँ भी अगले 7 दिनों तक कई इलाकों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा गहरा गया है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुने। कोई इसमें डाउट नहीं है, हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया 3 लाख क्यूसिक, वो मतलब 72 घंटे की एवरेज रहती है पानी पहुंचने की, और लगातार विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी, हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डीसिल्टिंग का। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर भी दिल्ली किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं। देहरादून में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह 2024-25 आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति समाज और परिवार की धुरी है। सरकार उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तीलू रतौली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रतौली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रतौली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तीलू रतौली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हम मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज बिना ऋण के प्रदान किया जा रहा है। बहनों, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीलू रतौली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों तथा माताओं के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम